अब पॉइंट टू पॉन्डर, पॉन्डर भी कंटेम्पलेशन या कंसीडर करने को कहते हैं, उस पर आपने तवज्जो देनी। अब पॉइंट टू पॉन्डर, यू डोंट हैव टू बी अ राइटर टू राइट अ गुड एसे। कोई एज सच कंपटीशन नहीं है जो कि ऐसे राइटिंग का है, इट्स जस्ट योर आइल्स टेस्ट। तो आपसे ये नहीं तवक्को की जाती कि आप बड़े एक प्रोफेशनल राइटर हैं। सो यू डोंट हैव टू बी अ राइटर। जरूरी नहीं है कि आप पहले से कुछ राइटिंग की स्किल जो है वो आपकी डेवलप हुई हो। सो एवरीवन who participates in IELTS exam, I think very first time they work on essay writing. So it's not that thing कि आप पहले से इसमें कुछ अपना एक्सपीरियंस रखते हो। This task may look even harder than letters or graphs, but it is only a first impression. ठीक है, ये इंप्रेशन भी है, बट इसमें देखिए थोड़ा सा आपको ये चीज मैं बताऊं कि इसके 3 हिस्से हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। वो अगर आप 3 हिस्सों पे अपने पैराग्राफ्स को ले आते हैं आइडियाज के साथ, तो देन इट कैन बी इजियर देन लेटर राइटिंग। लेकिन ये डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना इसको जो है वो ऐसे राइटिंग के ऊपर अपने हैंड्स ऑन करते हैं। तो फिर ये भी इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट फॉलो द रूल्स, ठीक है, जो रूल्स है उनको फॉलो करें। कीप द राइट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बिल्कुल आपने उस तरतीब से रखना है। यूज सम स्मार्ट एंड टॉपिक स्पेसिफिक वर्ड्स एंड प्रैक्टिस अ लिटिल। ठीक है, फिर आपकी जो वोकैबुलरी है वो आप यूज करें और साथ में कुछ प्रैक्टिस करें। तो ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ऐसे राइटिंग भी इतना मुश्किल नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे। ठीक है, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एवरी ऐसे शुड हैव दिस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया, ये बेसिकली उसी क्वेश्चन को आपने थोड़ा रिफ्रेश करना है कि ये टॉपिक है क्या है, एंड प्लस अगर आपका अपना ओपिनियन भी मांगा गया है और वो भी आपने उसमें इंक्लूड कर लेना है। तो फर्स्ट जो आपका पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का होगा, वो जस्ट 2 to 3 सेंटेंसेस में होगा, 1 पैराग्राफ। इसी तरह फिर नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ्स होंगे जो 2 या 3 हो सकते हैं, एंड ईच पैराग्राफ जो है वो 5 to 6 सेंटेंसेस पे कंसिस्ट करना चाहिए मिनिमम। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपका सेंटेंस की लेंथ कितनी है, बहुत शॉर्ट भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो 5 to 6 सेंटेंसेस जो एक एवरेज इसका आप कहने के नंबर ऑफ सेंटेंसेस है जो कि बॉडी पैराग्राफ में आमतौर पर आपको नजर आएंगे, 5 to 6 सेंटेंसेस। एंड द लास्ट वन इज द कंक्लूजन, जो कि जस्ट एक पैराग्राफ इन 2 to 3 सेंटेंसेस। तो अगर आप देखें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो है उनकी सेम लेंथ है, जबकि बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं वो उनसे ज्यादा लेंथ में बढ़े हैं। सो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है इस पर आपने बहुत ज्यादा जो है वो टाइम सर्व नहीं करना है, इसको लेंथी नहीं करना है, बल्कि आप अपना टाइम जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स के लिए देंगे जहां पे मेन आपके आइडियाज होंगे उस टॉपिक से मुताल्लिक। इट लुक्स वेरी सिंपल, हाउएवर the structure and the paragraphing of your essay are very important because your grade is affected by them. ठीक है, अब आपने स्ट्रक्चर नहीं ठीक रखा है, अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है या आपने डायरेक्ट बॉडी पैराग्राफ से शुरू कर दिया है। सो ये चीजें अगर आप नहीं इसको मेंटेन करते हैं स्ट्रक्चर को, और दूसरा आपकी पैराग्राफिंग। ठीक है, पैराग्राफिंग क्या है कि ईच एंड एवरी पैराग्राफ मस्ट बी सेपरेटेड। तो ये 2 चीजें जो है वो आपके ओवरऑल स्कोर के ऊपर इफेक्ट करती हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू पैराग्राफिंग स्टाइल्स। देखिए, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं उसके जो पैराग्राफ्स होते हैं स्टाइल्स में होते हैं। इनफैक्ट देयर आर 2 स्टाइल्स, द मोस्ट कॉमन। नाउ लुक एट दिस स्टाइल ए, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। और अगर आप आइल्स की भी बुक्स में देखें, कैम्ब्रिज बुक्स में जो रीडिंग के पैसेजेस दिए गए हैं, उनमें भी जो पैराग्राफिंग स्टाइल है वो यही अपनाया गया है। सो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, आपने बिल्कुल जो सेंटेंस है वो शुरू करना होगा आपकी लाइन के स्टार्ट से, एंड वेर एवर यू एंड, आप जहां पर भी इसको एंड करते हैं, एंड देन यू गिव अ स्पेस ऑफ 1 लाइन। ठीक है, ये जो आप डबल एरो देख रहे हैं ऊपर नीचे, इसका मतलब है कि ये एक स्पेस है लाइन, एंड देन यू स्टार्ट द बॉडी पैराग्राफ 1। फिर इसी तरह जहां पर भी वो खत्म होगा, एंड देन अगेन यू गिव अ स्पेस ऑफ 1 लाइन, और फिर इसी तरह से बॉडी पैराग्राफ 2 और 3 में भी, एंड द लास्ट इज द कंक्लूजन। सो यू मेक श्योर कि आपके इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, जो कि आपके एग्जामिनर को अंदाजा होगा, और अकॉर्डिंगली वो फिर आपके इन जो पैराग्राफ्स को वो उनकी ड्यू जो मार्किंग होगी उसके अकॉर्डिंगली वो उनको करेगा। स्टाइल बी, इट्स क्वाइट ओल्ड फैशन्ड। ठीक है, आप इतना ज्यादा आपको राइटिंग इस स्टाइल में नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट यू गिव अ स्पेस इन द स्टार्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, आपको पहले कुछ थोड़ी सी स्पेस देनी है, एंड देन यू स्टार्ट द सेंटेंस। आपने फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर दोबारा से शुरू करना है।
आई मीन कि आपने सिर्फ हेल्प करनी है अपने रीडर को डिस्टिंग्विश करने में या उसको डिफ्रेंशिएट करने में इन 3 चीजों के अंदर, इंट्रोडक्शन में, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन में. सो वट एवर यू लाइक, ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ योर ओन चॉइस. तो आप स्टाइल ए या स्टाइल बी को चूज कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड जो स्टाइल ए है अब यही ज्यादा चलता है. सो स्टाइल बी इज नॉट दैट मच कॉमन नाउ.